हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइम एडुकेटर। बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस की स्टडी की थी और आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं अर्ली एक्सपेरिमेंट्स इन फोटोसिंथेसिस। बच्चों, प्राइम एडुकेटर ने 10th क्लास के बच्चों के लिए उत्साह बैच लॉन्च की है और आप 10th क्लास के मैक्सिमम बच्चे प्राइम एडुकेटर से जुड़े क्योंकि प्राइम एडुकेटर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवा रही है। बच्चों, आज की दुनिया में फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन एजुकेशन आपको फ्री में मिल रही है। आप इससे बेनिफिट जरूर गेन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बच्चों, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बारे में शुरू से तो जानकारी नहीं थी कि फोटोसिंथेसिस जैसी कोई प्रोसेस प्लांट्स में होती है और इस प्रोसेस के द्वारा प्लांट्स अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। जब ऐसी कोई जानकारी साइंटिस्ट के पास नहीं थी तो साइंटिस्ट ने कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट्स किए फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग। उन्होंने यह पता करने की कोशिश की कि प्लांट किस तरह से सरवाइव करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, यह अर्ली एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा कुछ साइंटिस्ट ने डिस्कवर करने की कोशिश की कि क्या वाकई में फोटोसिंथेसिस होती है, वाकई में फोटोसिंथेसिस में क्या प्लांट अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं, और अगर वाकई में प्लांट्स अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं तो यह किस फॉर्म में लीफ में स्टोर रहती है ना। तो इस तरह से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए और उनमें से कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में आज जानेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जानेंगे कि अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो इस प्रोसेस के दौरान लीफ में स्टार्च की फॉर्मेशन होती है, या फिर इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा साइंटिस्ट ने यह साबित किया कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल का होना एसेंशियल होता है। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल का होना एसेंशियल है और इसे प्रूफ करने के लिए क्या किया गया, एक वेरिजेटेड लीफ ली गई। वेरिजेटेड लीफ उसे कहते हैं जिसमें चित्तीदार धब्बे होते हैं। तो इस तरह की लीफ होती है क्रॉटन या कॉलियस की, तो एक क्रॉटन या कॉलियस की लीफ ले ली गई। फिर एक्सपेरिमेंट से क्या कुछ पता चला यह हम लोग देखते हैं बाद में, पहले एक ड्राइंग बना लेते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले एक वेरिजेटेड लीफ लेते हैं। यह वेरिजेटेड लीफ हो गई। इस लीफ में या क्रॉटन या कॉलियस की लीफ हो सकती है, इसमें कुछ स्पॉट्स होते हैं, जैसे कुछ ग्रीन स्पॉट्स हो सकते हैं और कुछ व्हाइट या येलो स्पॉट भी हो सकते हैं, है ना। इस तरह से इस वेरिजेटेड लीफ को एक बीकर में डालकर उबालेंगे। इस तरह से इसे क्या करेंगे, एक बीकर में डालकर उबालेंगे। इस बीकर में अल्कोहल या स्पिरिट हो सकती है। इसमें क्या होगी बच्चों, अल्कोहल या स्पिरिट। अब अल्कोहल या स्पिरिट में उबालने के बाद इसे क्या करेंगे, वाटर बाथ में डालकर उबालेंगे। इसे वाटर बाथ में डालकर उबालेंगे। इस लीफ को अल्कोहल या स्पिरिट में उबालने के बाद एक वाटर बाथ में डालकर उबालेंगे। ठीक है, इसे वाटर बाथ में डालकर उबालेंगे। यह है वाटर बाथ। इसे इस तरह से उबलता हुआ शो करना है। तो इस तरह से वाटर बाथ में डालकर इसे उबाला जाता है। फिर क्या पाया जाता है बच्चों कि इस बीकर में जो अल्कोहल या स्पिरिट मौजूद है वह ग्रीन कलर की हो गई, क्योंकि इस लीफ में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट थी वह सारी कहाँ चली आई, अल्कोहल या स्पिरिट में चली आई, जिसके कारण यह ग्रीन कलर की हो गई। उसके बाद इस लीफ को एक पेट्री डिश में डाल दिया जाता है। यह पेट्री डिश हो गई। इस लीफ को पेट्री डिश में डालकर ठंडी की जाती है। फिर इसे धो दिया जाता है अच्छी तरह से। उसके बाद इस पर आयोडीन की कुछ बूंद डाली जाती है। उसके बाद इस लीफ पर आयोडीन की कुछ बूंद डाली जाती है। इस पर क्या डालेंगे, आयोडीन की कुछ बूंदे डालेंगे। तो पत्ती का वह भाग जो ग्रीन कलर की थी वह गाढ़े नीले रंग की हो जाएगी। जैसा आप देख पा रहे हो, यह जो है वह गाढ़े नीले रंग की हो गई और वह भाग जो व्हाइट या येलो कलर की थी वह भाग एज इट इज रह गई। तो बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल का होना बहुत एसेंशियल है। लीफ के उस भाग में जहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं थी, जैसे आप देख पा रहे हैं इस भाग में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं थी, वह एज इट इज रह गई। और जिस भाग में क्लोरोफिल प्रेजेंट थी, यानी जो भाग ग्रीन कलर की थी, वह सारी आयोडीन की कुछ बूंदे डालने से गाढ़े नीले रंग की हो गई, जैसा कि आप इस लीफ में देख पा रहे हैं। दैट मीन्स वहां पर स्टार्च की फॉर्मेशन हुई है। तो बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट से दो बातों का पता चलता है। पहले यह
कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में स्टार्च की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि स्टार्च के प्रेजेंट होने के कारण ही पत्ती का वह भाग जो ग्रीन कलर का था वह आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर गाढ़े नीले रंग में परिवर्तित हो गया, और जिस भाग में स्टार्च की फॉर्मेशन नहीं हुई वह भाग जो व्हाइट कलर की थी उसमें स्टार्च की फॉर्मेशन नहीं हुई, क्योंकि वहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं थे। तो आयोडीन के सॉल्यूशन डालने पर उस भाग में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो इस एक्सपेरिमेंट से आपने यह जान लिया कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बाद प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्मेशन होती है, और दूसरी बात यह कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल का होना एसेंशियल है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग सेकेंड एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए CO2 का होना एसेंशियल है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए CO2 प्लांट्स को रॉ मटेरियल के रूप में चाहिए, इसलिए जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की बात आती है तो CO2 का होना बहुत एसेंशियल है। CO2 के एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो सकती है। इसे आप एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा साबित कर सकते हैं। वॉन मॉल ने सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके द्वारा उन्होंने यह साबित किया कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए CO2 का होना एसेंशियल है। इसके लिए क्या किया गया तो आप देख लो इसे, जैसे यह सन है, जैसे मान लो यह एक प्लांट है, और यह एक गमला है। यह क्या है बच्चों, यह एक गमला है। इस गमले में लगे प्लांट की यह लीफ हो गई। लीफ मैं थोड़ी बड़ी बना लेती हूँ, है ना, इस तरह से। तो इस गमले में लगे प्लांट को 2 से 3 दिन तक अंधेरे में छोड़ दी गई ताकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ना हो, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट का होना जरूरी है। यह हम लोग आगे के एक्सपेरिमेंट में पढ़ेंगे बच्चों। तो अभी यह जान लेते हैं कि इसे क्या करना है, अंधेरे में 2 से 3 दिन के लिए रख देना है। उसके बाद इसे सनलाइट के एक्सपोजर में लाना है, और फिर क्या करना है, यह पौधा जो है उसमें लंबी पत्ती वाली प्लांट सेलेक्ट करेंगे। यह प्लांट किस प्रकार की सेलेक्ट करेंगे, लंबी पत्ती वाली प्लांट सेलेक्ट करेंगे, है ना, क्योंकि इस लंबी सी लीफ को क्या करना है, इसे एक जार में बंद करना है ना। तो इसे क्या करेंगे, इसकी आधी लीफ को एक जार में बंद कर देंगे, इस तरह से। इसे इस तरह से एक जार में बंद कर देंगे। इसे एक जार में बंद कर देना है इस तरह से। यह एक जार है, तो इस लीफ को क्या करना है बच्चों, एक बड़ी सी जार में इसे बंद कर देना है इस तरह से। तो इस लंबी सी लीफ को इस तरह से एक जार के अंदर बंद करना है कि आधी लीफ अंदर रहे और आधी लीफ बाहर रहे, यानी सन के एक्सपोजर में रहे। और इस जार में क्या है बच्चों, इसमें KOH सॉल्यूशन है। इस जार में KOH सॉल्यूशन भरी हुई है। इसमें क्या है, इसमें KOH सॉल्यूशन है। यह KOH का सॉल्यूशन कॉन्क KOH सॉल्यूशन है। ठीक है, यह कॉन्क KOH सॉल्यूशन है जो इस बोतल में भरी हुई है। अब इस गमले में लगे प्लांट को 5 से 6 घंटे सन एक्सपोजर में रखेंगे। 5 से 6 घंटे सनलाइट पड़ने के बाद क्या करेंगे, इस लीफ को यहाँ से तोड़ लेंगे, है ना। इस लीफ को यहाँ से तोड़ लेंगे और फिर इस लीफ को अल्कोहल में उबालेंगे। तो क्या रिजल्ट आएगा बच्चों, आप देख लो। इस लीफ को तोड़कर क्या करना है बच्चों, अल्कोहल में उबालना है। इसे क्या करना है, अल्कोहल में उबालना है। उसके बाद इस पर आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। जैसे ही आयोडीन की सॉल्यूशन इस पर डाली जाती है तो वह भाग जो सनलाइट के एक्सपोजर में थी, यह भाग जो सनलाइट के एक्सपोजर में थी, यह भाग गाढ़े नीले रंग की हो जाती है ना। यह भाग गाढ़े नीले रंग की हो जाती है, और लीफ की यह भाग जो सन एक्सपोजर में नहीं थी, इस जार में बंद थी, यह एज इट इज रह जाती है। अब आप बताओ कि इसका क्या रीजन हो सकता है बच्चों, सोचो। इसकी एक ही रीजन है कि यह जो लीफ है, इसकी आधी पार्ट, यह वाली पार्ट जो है, यह जार के अंदर बंद थी और आधी पार्ट ही सन एक्सपोजर में थी। तो आधी पार्ट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई, इसलिए आयोडीन डालने पर यह भाग जिसमें स्टार्च की फॉर्मेशन हुई है, यह गाढ़े नीले रंग की हो गई, है ना। इस पर आयोडीन डालने से क्या होता है बच्चों,
यह भाग जो सन एक्सपोजर में थी यह गाढ़े नीले रंग की हो गई क्योंकि इसमें स्टार्च की फॉर्मेशन हुई है। और स्टार्च फॉर्मेशन की जांच कैसे करते हैं? आयोडीन डालकर ही करते हैं। तो अगर आयोडीन डालने पर लीफ की यह भाग गाढ़े नीले रंग की हो जाती है तो इसका मतलब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई, स्टार्च की फॉर्मेशन हुई और यह पार्ट एज इट इज रह गई। इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब है कि यह भाग जो इस जार के अंदर बंद थी इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हुई। अब आप सोचो कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि इस जार में आप देखो कि KOH सॉल्यूशन है ना। यह जो आप देख रहे हो यह कौन का KOH सॉल्यूशन है, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्यूशन इसमें भरी हुई है। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करती है बच्चों? यह CO2 को एब्जॉर्ब कर लेती है जिसके कारण इस जार में जो लीफ है इसे CO2 नहीं मिले, है ना। CO2 नहीं मिले यानी इसे रॉ मटेरियल ही नहीं मिले तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ से होगी? तो बच्चों आपने यह क्या जान लिया कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना बहुत जरूरी है। और यह सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? वॉन मॉल ने डिस्कवर किया। उन्होंने ही यह हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट किया था जिसे क्या कहते हैं? वॉन मॉल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। इसे कहते हैं वॉन मॉल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। इसे आप जरूर याद रखना, है ना। जो थर्ड एक्सपेरिमेंट हम लोग जानेंगे बेलजार एक्सपेरिमेंट ऑफ जोसेफ प्रिस्टले। बेलजार एक्सपेरिमेंट ऑफ जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने एक जार लिया था। जार कुछ इस तरह की, यह एक जार है, यह एक जार है और इस जार में उन्होंने एक माइस लिया था। इस तरह से यह एक माइस है यानी एक चूहा है। इसे जोसेफ प्रिस्टले साहब ने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया था और उन्होंने एक कैंडल लिया यह कैंडल है, यह एक बर्निंग कैंडल है। जोसेफ प्रिस्टले ने 70 में यह एक्सपेरिमेंट किया और इसमें उन्होंने क्या किया? एक जार लिया। बेल शेप के होने के कारण इसे बेलजार एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो प्रिस्टले साहब ने क्या किया कि इस बेल जार में एक माइस यानी एक चूहा को लिया और एक जलती हुई कैंडल को लिया। फिर कुछ देर बाद क्या हुआ, इसे आप देख लो। कुछ देर बाद क्या हुआ बच्चों? कुछ देर बाद यह आप देख सकते हो कि कुछ देर बाद क्या हुआ। यह बेल जार है। कुछ देर बाद यह जो माइस है यह मर गया। यह आप देख सकते हो, यह जो माइस है यह डेड हो गया, ठीक है। यह आप देख सकते हो कि यह जो माइस है यह डेड हो गया। और यह जो कैंडल है, यह कैंडल जो है वह भी बुझ गई। उसके बाद जोसेफ प्रिस्टले साहब ने क्या किया कि यहाँ पर एक मिंट प्लांट डाल दिया। यहाँ पर एक मिंट प्लांट डाल दिया, है ना। देखो बच्चों यह है मिंट प्लांट, ठीक है। तो मिंट प्लांट डाल देने से क्या होता है कि कुछ समय बाद की स्थिति आप देखो यहाँ क्या होता है। कुछ समय बाद यह जो माइस है और यह कैंडल भी जलने लगती है। इस तरह से इस मिंट प्लांट ने क्या किया, ये आप सोच के बताओ कि इस मिंट प्लांट ने ऐसा क्या किया जिससे चूहा भी जिंदा बच जाता है और कैंडल भी जलती रहती है। देखो बच्चों इसमें हुआ क्या, यह जो मिंट प्लांट है इसने क्या किया बच्चों, यहाँ की जो एयर क्वालिटी थी उसे मिंट प्लांट ने रीस्टोर कर लिया। एयर क्वालिटी को क्या किया, मिंट प्लांट ने रीस्टोर कर लिया, जो कि ब्रीदिंग एनिमल और बर्निंग कैंडल ने कंज्यूम कर ली थी, जिसके कारण यह माइस भी जिंदा रह गया और कैंडल भी जलती रही। तो बच्चों यह थी जोसेफ प्रिस्टले की बेलजार एक्सपेरिमेंट। यह बात 1770 की है। इस एक्सपेरिमेंट से सिर्फ यह पता चल पाया कि कुछ है जो
मिंट प्लांट के यहाँ पर डालने से ही एयर की क्वालिटी रिस्टोर हो गई, जिसके कारण यह ब्रीदिंग एनिमल भी सरवाइव कर पाया और कैंडल भी जलती रही। ठीक है, तो यह थी बेल्जार एक्सपेरिमेंट ऑफ जोसेफ प्रिस्टले। बच्चों, मैं जो भी डायग्राम बनाती हूँ आप साथ साथ बनाते जाओ और नोट्स भी साथ साथ बनाते जाओ। अभी से आप अच्छी तैयारी करोगे, अपने हैंड रिटेन नोट्स होंगे आपके, तो फाइनल एग्जाम्स में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और 10th के बाद जब आप 11th या 12th करोगे या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे, तब यह सारी चीज़ें आपको काम आएंगी। किसी भी टॉपिक को मैं बहुत डेप्थ में जाकर पढ़ाती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और आपकी मेमोरी में बातें सेट हो जाए। बच्चों, टीचिंग फील्ड में मेरी एक्सपीरियंस मोर देन 10 ईयर्स की है और मैं जिन बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, ना सिर्फ उनके फाइनल एग्जाम्स में मार्क्स अच्छे स्कोर होते हैं, बल्कि वह किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी सक्सेस पाता है। अब पिछले साल के बोर्ड एग्जाम्स की ही बात ले लो, मेरे पढ़ाए हुए मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने मोर देन 90% अचीव किया और कुछ बच्चों ने तो 95-96% भी मार्क्स स्कोर किए। तो इसलिए बच्चों, मैं जो भी कहती हूँ उस पर आप अमल करो, सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। बस आपको मेरी बातों पर चलना है, मैं जैसा कहती हूँ आपको वैसा ही करना है। बच्चों, 4th एक्सपेरिमेंट है एक्सपेरिमेंट ऑफ जैन इंगेनहाउस। और यह एक्सपेरिमेंट कब की गई? 1730 टू 1799। जैन इंगेनहाउस ने प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट को दोबारा रिपीट किया और इसके लिए उन्होंने एक एक्वाटिक प्लांट लिया। वैसे प्लांट्स जो पानी में पाए जाते हैं जैसे हाइड्रिला, तो इन्होंने क्या किया, एक एक्वाटिक प्लांट लिया और उस पर 2 बार एक्सपेरिमेंट किया। एक बार ब्राइट लाइट में यानी दिन में और एक बार डिम लाइट में यानी कि रात में। उन्होंने क्या किया, एक एक्वाटिक प्लांट लिया। बेटा, जैन इंगेनहाउस ने क्या किया, एक बीकर लिया और उन्होंने कुछ इस तरह का सेटअप तैयार किया। यह एक बीकर है और इसमें पानी भरा हुआ है ना। जॉन इंगेनहाउस ने कुछ इस तरह का सेटअप तैयार किया। एक टेस्ट ट्यूब इस तरह से सेटअप किया, इसमें इस तरह से वाटर भरी हुई है और इसमें उन्होंने हाइड्रिला, जो कि एक एक्वाटिक प्लांट है, इसकी कुछ ब्रांचेज ले ली। इस तरह से इन्होंने क्या किया कि हाइड्रिला की कुछ ब्रांचेज इसमें इस तरह से ले ली। यह हाइड्रिला के कुछ ब्रांचेज हैं। तो यह क्या है बच्चों, बीकर है ना, और यह ब्रांचेज ऑफ हाइड्रिला है। यह ब्रांचेज ऑफ हाइड्रिला है जो कि एक एक्वाटिक प्लांट है। तो जैन इंगेनहाउस ने यह एक्सपेरिमेंट 2 बार किया। एक बार इन्होंने ब्राइट लाइट में किया, यानी जब बहुत तेज लाइट पड़ रही थी। डे टाइम में क्या होती है बच्चों कि बहुत ब्राइट लाइट होती है ना। तो मान लो एक बार इन्होंने ब्राइट लाइट में किया, तब क्या हुआ कि यहाँ पर बबल्स देखे गए। इस तरह से कुछ बबल्स नजर आए। इस बबल्स को गैस बबल्स कहते हैं। यह कौन से बबल्स हैं? गैस बबल्स हैं। तो ब्राइट लाइट में यानी जब सूर्य की रोशनी बहुत तेज पड़ती है, तब तो इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा गैस बबल्स नजर आते हैं यहाँ, और इसी गैस बबल्स के कारण चूहा जिंदा रह पाता है। लेकिन जैसे ही यही एक्सपेरिमेंट रात में दोहराई जाती है तो चूहा जिंदा नहीं रहता, वो मर जाता है। क्यों मर जाता है? ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि रात में सनलाइट नहीं रहती है। जब सनलाइट नहीं रहती है रात में, तो ब्राइट लाइट में आपने जाना कि गैस बबल्स फॉर्म हुए, है ना। और डिम लाइट में और नाइट में क्या होता है बच्चों कि यह जो गैस बबल्स है उसकी फॉर्मेशन नहीं होती है। यह जो गैस बबल्स है, इस गैस बबल्स की फॉर्मेशन नहीं होती है, जिसके कारण चूहा भी जिंदा नहीं रह पाता है। अब यह जो गैस बबल्स है बच्चों, यही ऑक्सीजन है। इसे ही ऑक्सीजन बबल्स कहते हैं। इस गैस बबल्स को क्या कहते हैं? यह ऑक्सीजन बबल्स है। यह क्या है बच्चों? ऑक्सीजन बबल्स है।
तो जैन इंगेनहाउस ने इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह साबित किया कि इससे जो गैस इवॉल्व हो रही है वह ऑक्सीजन है। वह बबल्स जो है वो ऑक्सीजन के बबल्स हैं। यानी यह जो प्लांट बबल्स बना रहा है वह कौन सी बबल्स है बच्चों? ऑक्सीजन बबल्स है। लेकिन ऑक्सीजन की डिस्कवरी का श्रेय प्रिस्टले को जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम उन्होंने ही बताया था कि मिंट प्लांट जो है वह एयर की क्वालिटी को रीस्टोर करता है। और वह रीस्टोर कैसे करता है? ऑक्सीजन की फॉर्मेशन करके। इसलिए ऑक्सीजन की डिस्कवरी का श्रेय किनको जाता है बच्चों? प्रिस्टले को जाता है। डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन इसका श्रेय प्रिस्टले को जाता है। ऑक्सीजन की डिस्कवरी 1774 में हुई थी। देखो बच्चों, कंफ्यूज मत होना। प्लांट्स जो गैस बबल्स बना रहा है वह ऑक्सीजन बबल्स है, यह जैन इंगेनहाउस ने बताया था। लेकिन ऑक्सीजन की डिस्कवरी का श्रेय जोसेफ प्रिस्टले को जाता है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे याद रखना आप। तो बच्चों, यह थे कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट्स फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड, जिसके बारे में हम लोगों ने अब जान लिया। बच्चों, आप साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स करते रहो। आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप मुझे मैसेज करो, मैं रिप्लाई करूंगी। बच्चों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करो। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ो लिखो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। जय हिंद।